अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंतहाई गैर मामूली खबर यह आ रही है कि हाफिज अब्दुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के तर्जुमान है, पीडीएम के तर्जुमान भी रहे हैं, उन पर चबन में कातिलाना हमला हुआ है। ताहम कातिलाना हमले में वो महफूज रहे हैं। ये बात मानी खेज इसलिए है कि आज बलूचिस्तान में बैक टू बैक 3 वारदातें हो गई हैं। 27 अफराद अब तक जाबहक हो चुके हैं, मुताद्दिद जख्मी हैं। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है और इस दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि कल का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। आज सुबह मुझे लग रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम फे इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान कर देगी, ताहम डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के लिए, प्रोसेस के जारी रहने के लिए अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब से कुछ घंटे के बाद अगर कुछ ऐसा हो जाता है या इलेक्शन से पेशतर कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ताहम मौलाना फजलुर रहमान अगर इस प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं और इसमें गेम में इन रहना चाहते हैं सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, सिर्फ सियासत के लिए, तो ये इंतहाई खुशाइन खबर होगी, इंतहाई अच्छा जेस्चर होगा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से। अब आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिजिटल कैंपेन के अंदर कोई मात नहीं दे सकता है और पीटीआई की जानिब से जहां जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन पर्टिकुलर इंतखाबी इश्तिहार जारी किए जा रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और आपको पता है कि डिफरेंट डोमेन्स और डिफरेंट होस्टिंग के ऊपर एक वेबसाइट जो है वो होस्ट हुई होती है। जहां कोई पेज खुल रहा है तो उसके ऊपर 3 बरहना तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 बरहना तस्वीरें हैं। ये 3 बरहना तस्वीरें किसकी हैं इस बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद जमाइमा खान इन हो गई हैं, बुशरा बीबी आउट हो गई हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और खास तौर पे मेरी उस खबर की तस्दीक भी कर रही है जो आज के दिन के दूसरे व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर की थी। जरा आगे चल के इस पर भी बात करूंगा और साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स की फहरिस्त के अंदर इमरान खान साहब का नाम भी शामिल हो गया है। तो इससे पेशतर के मैं इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचेगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से तवातुर से बर वक्त गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि जमाइमा खान के जो साहबजादे हैं, इमरान खान के भी साहबजादे हैं, जाहिर है उनकी औलाद है कासिम और सलमान, इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठा के एक पिक्चर पोस्ट की है जो खासी वायरल हो गई है। और उसके साथ ही जमाइमा खान का 2018 का ट्वीट भी सर्कुलेट कर रहा है जिसपे वो अपने बेटों को किसी भी किस्म की सियासत से डिस्टेंस करती हुई दिखाई देती है कि आप मेरे बेटों को सियासत में मत लेके आए। लेकिन आज वही जमाइमा खान है और उनके साहबजादे हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर है उनके वालिद हैं, उनकी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए हुए पिक्चर पोस्ट की है। ये पिक्चर कई पहलुओं से इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बुशरा बीबी को जो बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया है, इसकी बुनियादी तौर पर चंद वजूहात हैं और बुशरा बीबी को जानबूझकर साइडलाइन किया गया है। बुशरा बीबी इमरान खान के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई थी, लेकिन प्लानिंग के तहत उनको इमरान खान से दूर रखा जा रहा है। और इमरान खान से इसलिए दूर रखा जा रहा है कि एक तरफ तो बुशरा बीबी इस प्लानिंग में थी कि वो इमरान खान से कौन मिलने आ रहा है, कौन उनके साथ क्या बात कर रहा है, तमाम तर चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए चाहती थी कि मैं अडयाला जेल में रहूं। लेकिन उनको अडयाला में नहीं रखा गया बल्कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया गया और वहां भी उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ अलीमा खान, जमाइमा खान और इमरान खान के साहबजादे ये एक्टिव हो गए हैं कि इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बुशरा बीबी ने अब तक बहुत काम खराब कर दिया और जितना हो सकता था वो हो गया है। मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब यहां से मामलात को वापस लेके आना है, क्रैक्स को हील करना है, जो मामलात रप्चर हुए हुए हैं उनको बेहतर करना है और इमरान खान साहब की जान खलासी करानी है। थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और इन पर्टिकुलर इमरान खान के लिए भी। और मैंने फिर आपको बताया था कि एक वसीयतनामा है, उसका भी मामला है। बुशरा बीबी की नजर उस वसीयत के ऊपर है जो 2013 में इमरान खान साहब ने लिखी थी, वो उसको चेंज कराना चाहती है और उस वसीयत के अंदर भी अलीमा खान है, इमरान खान के साहबजादे मौजूद हैं। बारकैफ आने वाले दिन इस लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल हो जाएंगे और मेरी इस खबर की तस्दीक भी हो रही है कि इलेक्शंस के बाद इमरान खान पर खासी हद तक नरमी होगी, केसेस भी माफ होंगे, माफी तलाफी भी होगी, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। कुछ अरसे के लिए किनारा कशी इख्तियार करना भी पड़ी तो किनारा कशी भी इख्तियार करेंगे, लेकिन मामलात को बेहतर सिमत के अंदर लेके आएंगे। जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर गए हैं उसकी वापसी होगी। मैं इस खबर को फिर इंडोर्स कर रहा हूं और आज जमाइमा खान और फिर उनके साहबजादों की तरफ से आने वाली
इस पिक्चर ने भी मेरी खबर के ऊपर मोहर तस्दीक सब कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ही कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और खासतौर पे वेबसाइट्स जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन हो रही है, वहां पे इश्तिहार जारी हैं, उनके ऊपर 3 तस्वीरें हैं और उन 3 तस्वीर के अंदर, और इंतहाई भयानक तस्वीर है, इंतहाई भयानक और इंतहाई खौफनाक कैंपेन है, क्योंकि हमारे इदारों के सरबराहान है, वो अदलिया के सरबराह हों, वो पाक फौज के सरबराह हों, वो नवाज शरीफ हों, इन सबको एक ही पलड़े में डाल के दिखाया जा रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो ऑलरेडी जाली इलेक्शन है, जाली इलेक्शन नामंजूर, यानी पेशतर इससे कि इलेक्शन हो, रिजल्ट आए, पहले ही धांधली का शोर उठना शुरू हो गया और इंतहाई इंतहाई भयानक, इंतहाई खतरनाक कैंपेन है कि बरहना तस्वीरें एक इमोजी की सूरत में, इफेक्ट्स जो है वो पॉपअप्स की सूरत में वेबसाइट के ऊपर ये पॉपअप हो रहा है बार बार, जहां आपको जो पेज खोलते हैं इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंपेन पर मुश्तमिल, उसके ऊपर ये पॉपअप सामने आ जाता है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है और यकीनन ये इदारों के लिए दर्द सर भी होगा। जहां इदारे मुतहर्रिक हैं ऐसे लोगों को पकड़ने में जो मजमूम प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ पर मबनी खबरें फैलाते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चंद घंटे हैं ना, इंतहाई क्रूशल है। आपका व्हाट्सएप भी मॉनिटर हो रहा होगा, आपका व्हाट्सएप, आपकी व्हाट्सएप कॉल्स मॉनिटर हो रही होंगी। हमें बहुत सी जो कॉल आती थी ना, अभी 9 मई के अंदर तो हम थे ही नहीं, हमने तो कॉल पे बात की, हम वहां करीब से गुजर रहे थे, जियो फेंसिंग में हमारा नंबर आ गया, तो फिर दोबारा हमें ना बताइएगा या कहिएगा कि खबर ना हुई। मैं आपको पहले मुतनब्बे कर रहा हूं कि आपकी व्हाट्सएप तक, या अब आप ये कहेंगे कि इनक्रिप्टेड कॉल्स होती हैं, इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, उन तक एक्सेस कैसे होगी? तो भाई कुछ इनक्रिप्टेड नहीं है, इसलिए जागते रहना, मेरे ते ना रहना। मैं आपको सिर्फ हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं कि मामला बहुत खराब हो सकता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरी के हवाले से आज एक जो इश्तिहार छप गया, उसने भी आग लगाई हुई है और उसके अंदर जहां बरतानिया के 2 साबिक वज़राए आज़म है, बोरिस जॉनसन है, थेरेसा मे है, तो वहीं पर इमरान खान की तस्वीर भी लगी हुई है। तो इमरान खान भी चांसलरी की दौड़ के अंदर आ गए हैं, यानी इमरान खान को इंटरनेशनल इमेज के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि उसको कैंपेन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, उसकी कैंपेन तो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, उसकी कैंपेन तो खुद डिजिटल मीडिया कर रहा है, उसकी कैंपेन तो इवन यहां पर जेल इंतजामिया कर देती है उसकी तस्वीर जारी करके। तो इंतहाई क्रूशल फेज के अंदर मामला दाखिल हो गए हैं। देखना यह है कि ये जो डिजिटल मीडिया पे तो बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या इसको कन्वर्ट कर पाएगी अपने वोटर के अंदर, वोटर टर्नआउट उस तरह से हो पाएगा कि जैसा होना चाहिए। बार कैफ अगर कहीं लिखा भी गया है कि नताइज ये होंगे, तो आपने जरूर निकलना है और निकल के उन नताइज मैनिपुलेट करने वालों को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जरूर देना है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कल का दिन घरों में मत बैठिएगा, घरों से निकलने का दिन है, पोलिंग बूथ पहुंचने का दिन है, वोट कास्ट करने का दिन है और इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे तो तब्दीली जरूर आएगी। ये मत सोचिएगा कि तब्दीली नहीं आएगी या कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, जरूर निकलना है कल इंशाल्लाह और निकल के कुछ चेंज लाने में अपना किरदार आपने अदा करना है। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अब तक मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन तक का मंजरनामा है, अभी बहुत सारी चीजें, पिक्चर अभी बाकी है, इमरान खान के लिए भी बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ मुझे बेहतर होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आई होप कि जो बात जहां तक पहुंचाई है वहां तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे तक पहुंचाने में मदद मिले। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।